है कि अगर जो आपसे इमारतें कोई बनी हुई ताजमहल के हैं, बारे जो मौजूद है, उनको आपसे लेकर तो कोई कोई कुछ ताजमहल नहीं के कह रहा। बारे में पूछेगा लेकिन तो आप क्या मेहताब जी, कहोगे? आप मुगलों के नाम पर किसने नई बनवाया इमारत था? का निर्माण कर क्या दें, जवाब वो भी दोगे आप? ऐसे मुगलों ने ऐसे आकृता यही के नाम जवाब दोगे पर ना जिसने कि मुगलों ने भारत बनवाया था। के तमाम इतनी लोगों का इमारतें कत्ल खड़ी कर हैं दिया। देश में, इतनी इमारतें खड़ी हैं देश में, उनका क्या करोगे आप? पहला सबसे बड़ा मेहताब जी, सवाल। बात समझने की जरूरत है। एक बड़ी बारीक सी लकीर है इस बीच। शिशिर जी एक तो सेकंड। पंडित जी को तो मेहताब चुप जी, करो। मेहताब जी, एक बड़ी बारीक सी लकीर है, उस बारीक सी लकीर को समझने की जरूरत है। पुरानी इमारतों को तोड़ने, ना तो उनके नाम बदलने की बात कही जा रही है, लेकिन आप एक जब नई इमारत का निर्माण कर रहे हैं, एक नए इबादत घर का निर्माण कर रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर जिसने हजारों लाखों लोगों को बेमतलब में बिना किसी वजह के मार दिया। अगर बात हम इस्लाम को लेकर करें, कुरान को लेकर करें, वो भी ये इजाजत नहीं देता कि आप जो लोग हैं, जो निर्दोष हैं, उन्हें आप इस तरीके से बर्बर तरीके से मार दें। और ऐसे व्यक्ति के नाम पर मस्जिद का निर्माण अब हो रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है, पुरानी इमारतों का जिक्र तो यहां हो ही नहीं रहा। मेहताब जी, नहीं सर, बात पुरानी बातों का जिक्र नहीं हो रहा, लेकिन वो पुरानी बातें तो अभी भी मौजूद है ना। जी देश में कोई चीज हटी तो नहीं है ना। जी। अगर हम बाबरी नाम रख रहे हैं तो आपको ऑब्जेक्शन क्या है? जब कोर्ट ने भी कहा है, हाई कोर्ट ने जी कह दिया जी, कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं नाम से, तो इनको हिंदू संगठनों को क्या ऑब्जेक्शन है भाई? ठीक है, इनको चलिए। क्या तकलीफ है? मैं आप लोगों आप से रखो रिएक्शंस किसी के लूंगा। भी नाम ठीक है, पे। ठीक है, ठीक है। हमें मेहताब आप जी, मैं कोई भी लौटूंगा आपके मंदिर का पास भी। निर्माण आप करें, आप कुछ तीनों करें, मेहमानों हमने से तो रिक्वेस्ट हमने करूंगा कि आप तीनों मेरे साथ बने रहें। एक बयान सामने आया है, वो अपने दर्शकों को सुनवाते हैं, इसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हुमायूं के बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने के ऐलान के बाद से सियासत गर्मा गई है और इस पर बीजेपी जो है वो हमलावर है। लगातार इस पूरे मामले को लेकर सियासत गर्माती नजर आ रही है। सुनिए। बाबरी मस्जिद नाम की कोई चीज़ हिंदुस्तान में नहीं है। बाबर का हिंदुस्तान से कोई लेना देना भी नहीं था। वो एक हमलावर था। वो भारत आया, उसने कई मंदिर तोड़े और बाबरी मस्जिद बना दी, जो अब ख़त्म है। हिंदुस्तान की सरजमी पे कोई बाबरी मस्जिद नहीं है, न बननी चाहिए। देखो, ऐसा है कि इनको भी ये मालूम है, इन बेवकूफ़ों को भी, कि बाबर नहीं बल्कि बाबर का बाप भी कब्र से निकल के आ जाएगा, तब भी जो है वो किसी भी जगह पर बाबरी मस्जिद नहीं बना पाएगा। जिसका नाम ही हुमायूं हो, तो वो अपने बाबा हुमायूं के। तो लगातार जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर विवाद गहराता जा रहा है, हमारे साथ मेहमान लगातार बने हुए हैं। शिशिर जी, मैं आपका रुख करूंगा। शिशिर जी, जिस तरीके से अगर इस पूरे मामले को लेकर बात करें, तो इस पूरे विवाद को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि ये पूरा विवाद जो है वो हिंदू और मुसलमान करने का एक विवाद है? क्या ये माना जाए कि सोची समझी एक साजिश है पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव से पहले? शिशिर जी, इतिहास में कुछ ऐसे गलतियां हो जाती हैं जो कि बड़ी विडंबना लेके आती है। तो इस कांड को अगर आप एक नजरिए से देखें तो बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए नींव रखना बंगाल की सरकार की ताबूत में आखिरी कील है। जिस प्रकार से ज्योति बसु की कम्युनिस्ट सरकार, जिस प्रकार से तृणमूल की सरकार ने बंगाल को खाली कर दिया, लूट लिया, कारखाने बंद कर दिए, फैक्ट्रियां बंद कर दी, जो आर्थिक राजधानी इस देश की पहली हुआ करती थी राजधानी, जिससे कई देश और कई प्रदेशों का व्यापार होता था, जहां से उसको तबाह कर दिया इन लोगों ने। अब वहां की पहचान बन गई है हिंदू बहन बेटियों को लूटना, उनके मकान जलाना, दुकान जलाना और वहां धर्मांतरण, मार काट, ये सब बंगाल की पहचान बन गई, संस्कृति बन गई है। आप रबड़ की चप्पल और 100 रुपए की सूसी साड़ी पहनने वाली वहां की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उर्फ ममता बानो जिस प्रकार से वहां पर ये कांड करवा रही, तुष्टिकरण करा रही है, इसको अगर आप देखेंगे तो बंगाल तबाह 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 होता जा रहा है। अब वहां का सनातनी बंगाली भाई वो समझ रहा है निश्चित तौर पे बंगाल अब फिर से अपने सर्वोच्च शिखर की तरफ बढ़ेगा, सरकार बदलेगी और हिंदुओं को उनके अधिकार की वापसी होगी, निश्चित तौर पे होगी। और अब बात आते उस्मानी जी जो कह रहे थे अभी, मेहताब जी, आपको बता देते जिस प्रकार से नालंदा जला करके सनातनी इतिहास को मिटाने का प्रयास किया गया,
जिस प्रकार से हिंदुस्तान की सड़कों के नाम मुगलों के नाम पे रखे गए, जिस दिन फिर से उत्तर प्रदेश और देश में हिंदू महासभा आएगी, हम अपनी जो विरासतों को वापस लेंगे। बाबर के नाम पे सड़क नहीं होगी, औरंगजेब और हुमायूं के नाम पे रोडें नहीं होंगी। हम मिटाएंगे ऐसे कलंकित इतिहासों को, हम परिवर्तित करेंगे, नया इतिहास लिखेंगे और हम इस देश की संस्कृति, इसके विरासत को आगे बढ़ाएंगे। नहीं बनेंगे अवैध मदरसे, नहीं बनेंगे अवैध मस्जिदें, नहीं बनेंगे अवैध तरीके के ऐसे कार्य। तो इन सब पे रोक लगा करके इस देश को विकास के पथ पे ले जाएंगे और सबका साथ सबका विकास जो मोदी जी का नारा है उसको पूरा कराने के लिए सबको साथ लेके चलेंगे। जो निराशवादी मुसलमान है उनके हक को दिलवाएंगे, जो लुटेरे बाबर को मानेंगे उनको उनकी भाषा में सबक भी सिखाएंगे। दोनों का साथ साथ होंगे, जिस भाषा में समझोगे उस भाषा में हम जवाब देंगे। देश के गद्दार मुसलमानों को उनके पाखंड तक पहुंचवा देंगे। जिस प्रकार से सोफिया किरसी जैसी अधिकारी जो देश के लिए काम करती है उनको हम सैल्यूट भी बजाएंगे और जो देश से गद्दारी करेंगे उनके लिए टैबलेट का इंतजाम भी हम करेंगे। तो दोनों इलाज हमारे पास है। जिस भाषा में समझोगे बाबर को, औरंगजेब को, तैमूर को मानोगे तो उसी भाषा में समझ भी आ जाएगा। देखिए उत्तर प्रदेश से शुरुआत हुई थी, आसाम बढ़ गई, उत्तराखंड बढ़ गई, धीरे धीरे अन्य राज्य उसको समझ रहे। देश में बुलडोजर बाबा तैयार होते जा रहे हैं। जब मोदी जी आए तो पाकिस्तान और यहाँ का कट्टरपंथी मुसलमान कहता था बहुत दुष्ट नेता है, ये कर देगा। जब योगी आए तो कहने लगे नहीं मोदी से काम चल जाएगा, योगी की जरूरत नहीं है। अब योगी के बाद जब योगी पहुंचेगी दिल्ली पे तो ये कहेंगे योगी ठीक है, दूसरे नहीं सही है। तो अब तमाम योगी मोदी तैयार होते जा रहे हैं। कितने मारोगे, कितने काटोगे, कितने सरतन से जुदा बोलोगे। देश के हिंदू सनातनियों के लिए राष्ट्रवाद का जो प्रेम जागा है वो उसकी नसों में दौड़ रहा है। अब सनातनी अब आपके कुकर्मों को, पापों को सहने को कदापि तैयार नहीं है। जिस प्रकार से आपने सनातन को लूटा है, खसोटा है, लव जिहाद, जमीन जिहाद, थूक जिहाद, तरीके तमाम तरीकों की रायता फैलाए, सब सिमटता जा रहा है। आप देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। फरवरी तो आने दीजिए। ठीक है, ठीक है। हुमायूं जी, दूसरी ओर अगर बात जिस तरीके से पाकिस्तान को लेकर आपने जिक्र किया, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के ऊपर जो अत्याचार होते हैं उस अत्याचार को लेकर कोई रिपोर्ट सामने नहीं आती? क्यों नहीं आती? पाकिस्तान में अगर कहीं पे भी मिनॉरिटीज के राइट्स को कोई मसला हो तो बिल्कुल आवाज उठाते हैं। यहाँ पे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट बड़ी तादाद में मौजूद हैं और मामलात बिल्कुल सामने आते हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि पाकिस्तान में जो नेशनल चैनल्स हैं वहां पे बैठ के नफरत नहीं फैलाई जाती। मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि आपने जिस तरह प्यार फैलाई जाता है। इमरान खान के साथ जेल में क्या हो रहा है, वो प्यार बांट रहे हैं शायद, ये भी बता दीजिए ना। वो हिंदुस्तानी नहीं है पाकिस्तान, इमरान खान का परिवार वो दुनिया का एक स्टार क्रिकेटर रहा है, उसके साथ आप क्या कर रहे हो दुनिया देख रही है। अपने ही पाकिस्तान के सिंध के निवासियों के साथ आप क्या कर रहे हो, क्या दुनिया देख रही है? अपने घर में जब उंगली दूसरे पे करते हो तो 3 उंगली अपनी तरफ आती है। ये नफरत नहीं है, सच्चाई है। नफरत तो आप करते हो, हम नफरत नहीं, हम प्यार बांटते हैं। हिंदू जब सुंदरकांड का पाठ करता है तो कहता ठीक है। शुशर जी सुन लेते हैं एक मिनट। ठीक है, सुन लेते हैं हुमायूं जी के, सुन लेते हैं। लेकिन ठीक है शुशर जी, ठीक है, एक बार सुन लेते हैं हुमायूं जी को। हुमायूं जी, लेकिन जिस तरीके से आपने जिक्र किया यहाँ पर जहर उगलने को लेकर, लेकिन आपको मैं याद दिला दूं आंकड़ों के साथ, समय के साथ, पाकिस्तान के टीवी चैनलों ने भी कभी कोई वो कसर नहीं छोड़ी कि भारत के खिलाफ जहर उगला जा रहा हो। अगर 26/11 मुंबई हमले को लेकर बात कर लें तो यहाँ पर कहा गया कि इस जो हमला था, इस हमले को आपके ही जो कुछ टीवी चैनल है, जो आपके राष्ट्रीय चैनल है, जाने माने चैनल है, उन्होंने इसे झूठा कहा और भारत के ऊपर ही दोष डालने की कोशिश की। इसके बाद उरी को लेकर भी, पुलवामा को लेकर भी 370 हटाया गया तो उसको लेकर भी समय समय पर जहर उगला गया। तो क्या ये आपको नहीं लगता कि जहर उगला जा रहा है? एक जगह आतंकी हमला हुआ, बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोगों की, मासूमों की जान चली गई, और एक तरफ दूसरे देश में चैनल पर बैठे हुए कुछ लोग, एक पैनल ये कह रहा है कि भारत प्रोपेगेंडा फैला रहा है, झूठ बोल रहा है। देखिए, बुनियादी तौर पर मैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान अच्छे ताल्लुकात का सपोर्टर हूं।
और मैं चाहता हूं कि नेबर्स कंट्री होने के हवाले से इनके अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। जी। लेकिन ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया की एक रिवलरी है, उसका